नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हमारा जो ऑपरेशन ये चल रहा है, टॉपिक वो चल रहा है कंप्यूटर का, यानी कि जो वहां पर कंप्यूटर पूछा जा रहा है उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। ये सिलेबस जो है ये कहाँ का काम आएगा, एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला है, उसमें भी काम आएगा आपका ये, और आरआरबी के इसमें भी आपका ये यूजफुल होगा अच्छे से। मतलब ये जो जहां जहां इस एग्जाम मैंने नाम लिया है इन सब में जो कंप्यूटर पूछा जाता है वहां पर काम होगा, साथ ही साथ एमपीपीएससी में भी ये यूजफुल होगा। दोस्तों ये इंटरनेट की 5वीं क्लास है, इससे पहले मैं 4 क्लास ले चुका हूं, आपने देखी तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में रखी हुई। आज स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेट की 5वीं क्लास में। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा ये आज का टॉपिक रहने वाला है और ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछता रहा है, कंटिन्यू पूछेगा भी सही आने वाले सारी एग्जामों में, तो आपको इसको कंटिन्यू बना रहना है। इस वाले टॉपिक को आपको बिल्कुल बीच में स्किप करके नहीं जाना है। मैंने कम से कम समय में आपको देने की कोशिश करूंगा, लगभग 25 मिनट के आसपास का रहेगा। 25 मिनट के आसपास में आपको ये पूरा अच्छे से विस्तार समझा दूंगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। दोस्तों ये आया है पहला स्लाइड आ गया आपके सामने, क्या बोल रहा है www के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पहले तो आपको इसको समझाने से पहले बता दूं मैं www के बारे में थोड़ा सा, आप भी समझते हो, आप भी जानते हो कि इसके बारे में क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है। आप भी गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, सब कुछ करते हो, तो वहां पर क्या जाता है, आप कुछ भी सर्च करते हो तो किसके माध्यम से सर्च कर पा रहे हो, www जो वहां लिखते हो किस कारण से लिखते हो, इसी कारण से लिखते हो। इस ये जो है मतलब इसका यूज है, वहां आप इसी के माध्यम से सर्च कर पा रहे हो, इसी के माध्यम से आप इंटरनेट को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हो। किसके कारण, www के कारण अच्छे से इसका यूज करके अपने मतलब आप दैनिक जीवन की जरूरतें उनको पूरा कर पा रहे हो। ये आप जानते हो, जैसे अभी अगर आप हमारी यज्ञ विद्या की सर्च करेंगे वेबसाइट, तो वहां पर भी क्या जाकर सर्च करो www.yajnavidya.com। www जो है ना आगे सामने लिखा हुआ है, ये www लिखा आ रहा 3 बार का, तो ये क्यों लिखा रहा, क्योंकि ये इसका जो लैंग्वेज है उसको प्रयोग कर रहे हैं, इसका जो प्रोटोकॉल है उसको हम प्रयोग करके वहां पर सारी चीज डालते हैं, और उसी से क्या होता है हर वेबसाइट का उसमें महत्व होता है, हर वेबसाइट में ये यूज होता है। ये आप खुद भी प्रैक्टिकल भी जानते हैं और आप सभी ने इसको अच्छे से पता भी आपको कि क्या है इसका मैटर। अब हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आगे कि क्या है किसका, इसे क्या क्या कहा जाता है। W3 इसका मतलब क्या होता है, W3 क्या होता है, यानी कि 3 का मतलब है 3 बार का W, यानी कि जो ये है 3 बार का दिखाई दे रहा है आपको W, यही बोलना चाह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब को क्या बोलता है, W3 के नाम से भी जाना जाता है और वेब भी कहा जाता है। जो वेबसाइट होती है हम वेब कहते हैं ना नॉर्मली, वेब वो भी इसी को कहा जाता है, इसी को इस नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक सबसे ज्यादा लोकप्रिय है कौन इंटरनेट पर, तो वो है www। ये सबसे क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से हर कार्य कर सकते हैं ना, आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, कुछ भी वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जैसे मेरा अपने जो ब्लॉग बना हुआ है तो उसमें मेरे उसमें लिखा हुआ www, क्यों, क्योंकि आगे वो उसका प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा ना अपने, इसलिए। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का विशाल समूह है। इसमें मतलब हाइपरलिंक से जुड़ा होता है, हाइपरलिंक से मतलब यहाँ है मतलब जो अलग अलग लिंकों से बहुत सारी अलग ही जुड़ी, तो वो उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पेज बहुत सारे होते हैं, एक पेज नहीं बहुत सारे पेजों का समूह होता है, वहां एक वेबसाइट बन रही है, उसको वेबसाइट कहेंगे। और वो वेबसाइट किसके माध्यम से बन रही है, www के माध्यम से बन रही है, यानी कि इस तरीके से बोलना चाह रहा है हमें। आगे क्या आता है, अगला आ रहा है हमारा, सूचनाओं को इंटरनेट पर ब्राउजर की सहायता से प्राप्त करते हैं। मतलब आप भी कोई सर्च कर रहे हो, जैसा अभी अगर आपको आपने इसके बारे में कोई भी सर्च करना है, किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में, आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इसके पीपीटी प्राप्त करना है, तो हमारी वेबसाइट सर्च करोगे तो किसके माध्यम से करोगे, इंटरनेट के माध्यम से जाओगे ना वहां पर भी। तो ये बोल रहा है कि सूचनाओं को इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जाता है, ये लाइन बोलना चाह रहा है ये। और www एक ऐसा तंत्र है, कैसा, जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, वह हाइपरलिंक। अब आपको क्या होगा, इसके अलग अलग लैंग्वेज में पूछेगा ये, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आप क्या समझ रहे हो, ये WEB क्या लिखा है, ऐसा तो समझ रहे हो ना, ये वेब लिखा है, वो समझिएगा वेब लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है, आगे दूसरा अगला पॉइंट, सूचनाओं को भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मैंने आपको जब ये पढ़ाए थे प्रोटोकॉल उस टाइम बोला था कि www का यूज इस
प्रोटोकॉल को फॉलो कर करके किया जाता है। क्या बताया था? HTTP बताया था मैंने आपको जब पढ़ाया था प्रोटोकॉल, वहां पर भी इसका बताया था। अब फिर उसी वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पर भी जोड़ दिया है। हालांकि नहीं ये हर जगह मिलेगा आपको इस तरह की कंडीशन, लेकिन आपको यह बात इसलिए याद रखना इसको कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है दोस्त कि WW में कौन सी लैंग्वेज का जो है उसका प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, तो HTTP प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है किसपे? WWW पर, वर्ल्ड वाइड वेब। वह स्थान जहां पर वेब पेज संग्रहित रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जहां पेज का समूह, बहुत सारे पेज रखे हुए एक साथ, वो पेज का जो समूह बन गया है वो क्या होगा? आपका वेबसाइट कहलाएगा। ये बात यहां पर लिखी हुई है। किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले होम पेज दिखाई देता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को खोलोगे तो सबसे पहले कौन सा पेज दिखाई देगा? आपको होम पेज दिखाई देता है। वही बात यहां पर बोलने की प्रयास किया गया है। अच्छा, यहां आपको एक फोटो में एक ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा दे रहा है? 1 अगस्त वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। मतलब WWW डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये याद रखना, कभी कभी डे पूछ लेता है तो इसलिए थोड़ा बहुत सुना हो रहेगा तो आप भूलोगे नहीं। किसको? 1 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। कौन सा? WWW। ओके, आपको इसमें आपको कैसे याद रखना? अगस्त आ रही तो इसमें आप जैसे अगस्त लिख रहे हो तो ये लिखा आपने अगस्त, है ना? पूरा आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आई होप। थोड़ी देर के लिए मैं इधर गायब होता हूं। आपको इधर से अगस्त लिखा दिख रहा है ना? ये अगस्त। तो इसमें क्या हो रहा है? आप इसमें अक्षर देखो, 1 2 3, इस आधे को भूल जाओ। 3 अक्षर पूरे यूज कर रहे हैं हम, 3 कर रहे हैं ना, तो 3 अगस्त में 3 यूज कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें भी 3 बार का W आ रहा है, 3 शब्द आ रहे हैं। तो 3 से मतलब ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश कर लो, कैसे करके इसको याद रख लो कि अगस्त में ही मनाया जाता है 1 अगस्त को। ये आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। HTTP प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा सर्वर प्रदान करने वाला कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है। ये सामान्य बात है, आपको पता है कि जो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा वो इंटरनेट सेवा जो है, क्या बोल रहा है कि आप जो सेवा दे रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं क्या कर रहा हूं? सेवा दे रहा हूं ना। वही बोल रहा है कि मैं सेवा देने वाला हूं, प्रदान कर रहा हूं, मतलब सर्विस दे रहा हूं, आपको सेवा दे रहा हूं, तो वो मैं क्या कह रहा हूं आपको? वेब सर्वर। एक तरह से मतलब मेरी वेबसाइट है, जैसे मेरा अपना खुद का ब्लॉग है, वहां पर मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, हर चीज का मैं डालता हूँ, वहां प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या कर रहा हूँ? वहां हर चीज दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मतलब मैं क्या हो गया हूँ? देने वाला हो गया हूँ, है ना? तो जो वहां दे रहा हूँ, देने वाला को क्या हो गया? मैं हो गया वहां पर वेब सर्वर। ठीक, और आप वहां से अगर कंटेंट निकालते हो, वहां से कुछ ये करते हो सर्च करके, तो आप क्या हो जाओगे? क्लाइंट हो जाओगे। आप प्राप्त करने वाले हो जाओगे तो आप हो जाओगे क्लाइंट, और मैं हो जाऊंगा सेवा प्रदान करने वाला। देने वाला वेब सर्वर होता है और लेने वाला क्लाइंट होता है। कहीं भी दुकान पर आप जाते हो, सामान लेते हो, तो आप क्या होता है? उसके लिए ग्राहक होते हो, लेकिन वो आपके लिए क्या होता है? देने वाला होता है, यानी कि वो दुकानदार होता है, जो भी आपकी भाषा, जो भी आप बोलते हो। एक सामान्य सी बात मैंने अपनी शब्दावली मतलब से बताने की आपको कोशिश की है आम भाषा में। सेवा प्राप्त करने वाला समझे दिया मैंने। WWW पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा बोल दिया कि इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? HTML। आप कहीं भी जाओगे, जब उसको सर्च करने बैठोगे तो वहां नीचे ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा HTML। आप वहां देखेंगे ना लैंग्वेज में, जब आप अगर सर्विस दे रहे हो, जैसे मैं अपना ब्लॉग बनाता हूँ, वहां लिखा था क्लियर कि जो लिख रहा हूं ना मैं, ये किस में लिख रहा हूँ? HTML में लिख रहा हूँ, ये वहां लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो इसी लैंग्वेज को लेकर के चलता है। कौन? ये इसी लैंग्वेज पर कार्य करता है। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, पुनः एक बार और मैं समझा दूंगा, या फिर आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए। ओके, चलते हैं आगे। क्या होता है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें प्रयुक्त भाषा, मतलब उसमें जो यूज करोगे आप, उस लैंग्वेज के बारे में हम जान लेते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है? HTML तो है सही, HTML तो है भाषा, लेकिन और कौन कौन सी भाषा है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं? किसमें? जिसमें इसमें यूज की जाती है, किसमें? WWW में, वो भी जान लेते हैं। कौन कौन सी है? तो पहली है आपकी HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहली यही है, अभी मैंने आपको बताई, वही है, आपको दिखाई दे रहा होगा HTML। इसमें क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अलग अलग मैंने आपको सब जहां जहां आपको जिस तरह से याद हो सकता है वो दिखाने की कोशिश की। वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। वेब पेज को तैयार करने के लिए, रेडी करना कोई पेज मेरे को लिखकर तैयार करना, जिसमें वेबसाइट पे पेज लिख कर दे रहा हूं,
वो रेडी करके जो लिख के आपको दे रहा हूँ वहां पर मेरे ब्लॉग पर, तो वो कहां से दे रहा हूँ मैं, इसी लैंग्वेज के ऊपर तैयार कर रहा हूँ। मैं जब वहां लिखता हूँ ना तब आता है वो पेज तैयार कर रहा हूँ वो। और इसमें क्या कहता है डिजाइन, पेज क्या कर रहा है, तैयार तो कर रहा हूँ, कैसे डिजाइन करता हूँ उस पेज की क्या कर रहा हूँ मैं, डिजाइन कर रहा हूँ, डिजाइन बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, मतलब केवल ऐसा नहीं उसको अपलोड कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ। स्टोर वगैरह नहीं करूंगा अभी मैं इसमें, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल डिजाइन कर रहा हूँ। ये मैं आपको जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस अगले लैंग्वेज जो आएगी उसमें भी ऐसा कुछ होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसलिए मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस वर्ड को आपको ध्यान दिमाग में बैठा के रखना है। हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। ये आम बात है कि हाइपर टेक्स्ट जब लिख रहे हो तो वो, और हाइपर लिंक क्यों, क्योंकि इधर उधर जाने के लिए हमें हाइपर लिंक की जरूरत पड़ती है उसमें। मतलब किसी भी क्लाइंट को अगर जैसे मैंने वहां पर लिंक डाली, इससे पहले वाली जो मेरी जो मैंने कमेंट दिया उसमें, जैसे आज मैंने दिया मान लो कि ये डब्ल्यू बारे में कंटेंट डाल दिया वहां, ठीक है, इससे पहले मैंने इंटरनेट के बारे में और कुछ डाला अलग, तो वो उसका कंटेंट पे जाने के लिए मैं हाइपरलिंक डाल दूंगा। या मैंने ये जो कंटेंट निकाला है, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं, ये कंटेंट कहां से, किस ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सर्च करके डेटा दिया है, अगर मेरे को डालना है तो मैं उसकी लिंक भी डाल सकता हूं। ये बोलना चाह रहा है। आगे देखता हूं, अगली लैंग्वेज आती है सेकंड, कौन सी आ रही, अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा मेरे जस्ट इसके पीछे ये डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें कि XML जो लिखा है, इस लैंग्वेज को कुछ लोग उठा के जा रहे हैं, ये देखिए उठा के जा रहे हैं, ये उठा के ले चल रहे हैं, यानी क्या हो रहा होगा, ये कुछ तो भार संभाल रही, कुछ स्टोर कर रहा होगा ना, कुछ भार होगा इसके ऊपर, कुछ भार होगा, यानी कि इसको मैंने ये इस तरह का इसलिए रखा कि आपको आसानी से समझ में आएगी क्या बोलना चाह रहा है। देखते हैं इसका क्या है। XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आप सुने हो रहेंगे, पढ़े हो रहेंगे, तो इनका फुल फॉर्म मार दें, मतलब ऑप्शन लगा सकें, फुल फॉर्म आते हैं इन लैंग्वेजों के, तो आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म मैंने 4-5 लैंग्वेज जो है इसमें यूज करते हैं वो लिए, उनके फुल फॉर्म भी लिखे हैं, आपको इसका दिमाग में रखना है, किसी का भी स्किप नहीं करना है यहाँ पर फुल फॉर्म, ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा मेरे दोस्त, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आगे क्या बोल रहा है, वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि ये भी तो वेब पेज बनाती है, हाँ ये भी क्या कर रही है, तैयार कर रही है ना, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है और वेब पेज को तैयार कर रही है, और ये भी क्या कर रही है, ये भी वेब पेज के लिए, वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त लैंग्वेज, मतलब ये भी तो वही कर रही है, सेम कार्य कर रही है, तो फिर कैसे आपने अलग अलग कर दिया इसको, कहाँ हो गया अलग, ये तो जैसे हो गई। अच्छा है तो एक जैसे, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस है, पेज तो उसमें तैयार कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, उसमें डिजाइन कर रहे हैं, इसमें हम और भी आगे कार्य करेंगे। क्या ये बोझ उठा के जा रहे हैं ना, इसका मतलब कि स्टोर भी इसमें किया जाएगा। अब ये बात आएगी इसमें एक्स्ट्रा, क्या वेब पेज डिजाइन की बजाय, अब देखिए मैंने क्या बोला, HTML में क्या करते हैं हम, डिजाइन कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, की बजाय, मतलब यहां डिजाइन नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे, डेटा स्टोर, डेटा का क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तथा डेटा ट्रांसफर, डेटा का ट्रांसफर पर जोर दिया जाता है, डेटा स्थानांतरण किया जाता है, डेटा को ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जगह, इस बात पर हम फोकस रहेंगे। इसलिए आपको ये बात अवश्य याद रखनी, हर एक जगह में एक एक की पॉइंट निकाल लाया हूं, आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन ला सकता है ट्विस्ट के साथ, वो चीज मैंने देने की कोशिश की मेरे दोस्त, आपको बने रहना है कंटिन्यू। अगले देखते हैं अगला कौन सा है, अगला है हमारा XM। अब देखिए यहां क्या लिखा, HTML, मतलब एक से यहां जोड़ रहा है, और HTML मतलब आपको दोनों लैंग्वेज की कॉमन लग रही है ना, दोनों को जोड़ दिया। यहां देखिए आप, यहां क्या लिखा हुआ था आपका XML, और यहां क्या लिखा हुआ था HTML, यानी कि यहां दोनों मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स कर दिया हमने इस और लैंग्वेज में। जब दोनों का मिक्स कर दिया तो इसके अंदर दोनों के गुण होंगे ना, दोनों ही कार्य करेंगे, तभी जाकर दोनों मिक्स है। तो ये बोल रहा है कि HTML व XML दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, दोनों के फीचर्स इसमें पाए जाते हैं, दोनों क्या क्या विशेषता, क्या क्या गुण थे अभी बताया। क्या किया कि जो यह HTML है, ये क्या करेगी, पेज को क्या करेगी, तैयार करेगी, पेज को तैयार करेगी, तैयार की बजाय यहां लिखना चाहिए मुझे डिजाइन, मुझे यहां लिखना चाहिए इसकी बजाय डिजाइन लिखना चाहिए। 2 मिनट में इसको थोड़ा इरेजर से साफ कर देता हूँ दोस्त, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहा हूं मैं, मतलब ये पेज को यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, इसमें मैं करूंगा डिजाइन, ठीक है, और इसमें क्या करूंगा, स्टोर भी करूंगा प्लस डेटा ट्रांसफर करूंगा, डेटा को ट्रांसफर भी करूंगा। ये दोनों कार्य किसमें करूंगा, HTML जो XML में, और HTML में केवल डिजाइन करूंगा, ये डी से मतलब डिजाइन है यार, ठीक है मेरे दोस्त। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख लिख के बता रहा हूँ, आपको की पॉइंट याद रखना होता है, एग्जाम में की पॉइंट अगर याद है तो आप आंसर निकाल पाओगे डेफिनेटली, अदरवाइज आप वहां फिर फंस जाओगे लैंग्वेज के, क्योंकि खतरनाक लैंग्वेज आती है कंप्यूटर में, उसको आसानी से समझना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त, आंसर निकालने के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे, ये आपको आई होप समझ चुके होंगे कि ये कितनी बड़ी, मतलब क्या है इसके अंदर, क्या इसकी विशेषता है। अगले देखते हैं, अगला कौन सा है, जावास्क्रिप्ट।
इसके ऊपर तो आप जितने पॉइंट में दे रहा हूं, एक एक पॉइंट को 2 से 3 बार सुन लीजिएगा और लिख लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। जितना हो सके इसके ऊपर प्रैक्टिस भी लगा लीजिएगा। मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, वो आप लगा लीजिएगा। आपको प्रैक्टिस सेशन भी अवेलेबल करवाऊंगा आखिरी में, सारी चीजों का, हर एक सवाल का प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस अभी थ्योरी करवा रहा हूं, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत अच्छे से। आप बने रहिएगा। आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं, प्लेलिस्ट में रखी है, फिर भी नहीं मिलती है, नाम से सर्च कर लेना, नाम से मिल जाएगी। यूट्यूब पर जाकर के कहीं लिंक नहीं मिलती है तो वहां भी कर सकते हो आप। नाम सर्च करना कंप्यूटर बाय दिनेश कुमार, या सर्च करोगे मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्त, वो भी कौन से, उत्तर प्रदेश पुलिस को ही मैं टारगेट लेके चलूंगा प्रैक्टिस में भी। हालांकि मेरा टारगेट उसको रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, अदर जो रहेगा कुछ भी मतलब अदर एग्जाम जहां भी आती है वहां सब जगह क्या आता है, यही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, सन माइक्रो सिस्टम्स, मतलब माइक्रो जो जावा जो है, ये इसको किसने बनाया, तो सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। विकसित मतलब बनाया, वही विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, आप भी समझ लो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो है नहीं लैंग्वेज, या भी समझ सकते हो लैंग्वेज को। तो अब यहां पर हमें क्या करना कि ये लैंग्वेज क्यों बनाई, क्या यूज है इसमें, क्या है, वो पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम मौखिक समझ लेते हैं। कैसे कि ये इस लैंग्वेज में क्या किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी नया नया डेवलप करना, कुछ भी नया बनाना है, कोई ऐप बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो वो इसी लैंग्वेज में बनाई जाती है। यानी कि अभी हमारी जो एप्लीकेशन है उसको भी हमने बनवाई, तो वो किससे बनी है, जावा स्क्रिप्ट, इसके जो प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से बनाई जाती है। ये बात याद रखना, ये क्या होती है, वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आने वाली लैंग्वेज है। कौन सी, जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, आपके एग्जाम से क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रिप्ट भाषा है, वहां लेकर आएगा HTML और XML और जावा और उपरोक्त तो तीनों, तो फिर आपको लगाना है जावा। ये ध्यान रखना, इस तरह से पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्क्रिप्ट जो लिखा आपको ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज ही जावा है केवल, है ना। यह एक स्प्रिटिंग लैंग्वेज है, वही मैंने बोला स्क्रिप्ट, उसमें ING लगा दिया इसने, स्प्रिटिंग तो ठीक है, लेकिन आपको याद रखना स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना। वेब पेज बनाने में, ये मैंने अभी आपको मौखिक समझाई, वही बात लिखी है, निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम पड़ती है। इसमें बार बार एक बार लिख दिया कुछ भी तो वो वापस उसको ले लेगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाता है इसके लिए, इसके माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन बनाना आसान हो जाती है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली देखते हैं कौन सी है, अगली हमारी PHP क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सर ये क्या पढ़ रहे हो आप, फुल फॉर्म चल रहा है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और आप बोल रहे हो PHP, ये तो कहीं से कहीं कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है, हमें गलत पढ़ा रहे हो आप, गलत लिख रखा है। नहीं मेरे दोस्त, गलत नहीं है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब PHP ही है, और ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, इसको ध्यान रखना आपको। और इसमें क्या होना, प्रारंभ में मतलब इसका नाम था कैसे, पर्सनल होम पेज, क्या था, पर्सनल होम पेज इसका पहले नाम था, बाद में इसका नाम बदला गया और नाम कर दिया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसका नाम हो गया। अब आपको दिमाग में ये रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम का फुल फॉर्म बन सकता है, और आराम से वो आपको क्या पता है, फुल फॉर्म पूछेगा और आप क्या ढूंढोगे, पर्सनल होम पेज ये ढूंढोगे, मतलब ये मतलब पी से देखोगे और पी से वहां और कुछ दूसरा दे देगा, ये नहीं देगा वहां और कुछ दूसरा दे देगा, और आपको गलत आंसर लगवा लेगा, जबकि उसका फुल फॉर्म ये वाला सही वाला देगा वो, क्योंकि आज के समय में उसका ये अनुवाद, ये फुल फॉर्म माना जाता है क्या, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर माना जाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन बनेगा घुमा फिरा के, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले जो बोर्ड है वो इसी तरह से क्वेश्चन ला के आती है लैंग्वेज से घुमा फिरा कर। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, ये हर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की बात, ये शब्द सभी जगह लिखा मैंने, आप भी समझ रहे हैं इसको। अच्छा दोस्त, इसमें एक बात समझाता हूँ मैं आपको, ये डायग्राम दिखा दे रहा होगा, ये लैंग्वेज PHP, इसमें क्या क्या बनाया गया, इसके माध्यम से 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जो आपका फेसबुक है और जो आपका याहू है, ये दोनों ऐप जो है ना, ये इसी लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया गया है, इसी लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया गया है। आपकी फेसबुक क्या पर्सनली तो होती है ना आईडी, इसलिए या जोड़ सकते हो, जोड़ने के लिए कि कैसे कनेक्ट करना है हमें, है ना, समझ गए होंगे आप, आई होप। आगे क्या बोल रहा, डायनामिक वेबसाइट वेब पेज के विकास में, डायनामिक मतलब जो ज्यादा ये है, थोड़ा कठिन है, दूसरा गतिशील है, ये वर्ड भी यूज किया था इसके लिए अनुवाद में। याद रखना, आपकी फेसबुक है ना, आपका है क्या ना गतिशील, लगातार अपडेट रहती है, कंटिन्यू अपडेशन,
ये इस तरह की जो वेबसाइट होती है उनका डेवलप करने के लिए PHP भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगला और देखते हैं इसके आगे और क्या लिखा है इसका डिटेल। इस लैंग्वेज का विकास, अब मैंने और दूसरा में किसी का लैंग्वेज का डेवलपमेंट और किस किसने बनाई वो नहीं लिखा है दोस्त, यहाँ पर भी मैंने इसलिए लिखा कि उन सबके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, कहीं भी कोई भी कोचिंग वाला आपको वो पढ़ाता भी है, समझाता भी है, सब कुछ करता है। इनका बहुत कम चलता है, PHP बहुत कम पढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैंने इनके डिटेल्स आपका दे दिया आपको, क्योंकि PHP अब क्या हो रहा है नए ट्रेंड के अनुसार क्या है, जो लोग स्किप करके जा रहे हैं भाषाओं को, उनको क्या कर रहा है एग्जामिनर पूछ रहा है बार बार, उनके पास जा रहा है, थोड़ा डीप में जाएगा तो वही पूछेगा ना आपसे, तो वही बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेसमस लेडोर्फ इसके क्या है विकास करता है, 1994 में इसको बनाया गया था। ठीक, यह एक मुफ्त, ये याद रखना, ये फ्री में अवेलेबल आपको, फ्री में, मुफ्त का मतलब है फ्री में। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है फ्री में अवेलेबल है आपके सामने, और इसके माध्यम से अभी बताया मैंने आपको, फेसबुक और याहू की वेबसाइट इसी भाषा में तैयार की गई है। बाकी और सब क्या आती है थोड़ा बहुत पेड वगैरह, आपको देखने में वो लगेगा कि वो और भी लैंग्वेज फ्री है, वो देखने में ऐसी है, लेकिन एक्चुअली वो प्राइवेट है, मतलब उनका पेमेंट लगता है पेड है, और ये क्या है मुफ्त मतलब फ्री में अवेलेबल है, आप जाके इसको खोल सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते क्या है, आगे आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, क्यों, क्योंकि आज समय हो चला है। हम इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे जो इसके आगे बचा है, इंटरनेट का ही टॉपिक चलेगा अभी कंटिन्यू कुछ दिन, एक एक शब्द, एक एक परिभाषा, एक एक जो उसमें यूज किया जाना है, मैं आपको एक एक क्लास छोटे छोटे वीडियो ला करके पूरा समझाऊंगा, पढ़ा दूंगा आपके एग्जाम के लिए, एक भी आप स्किप मत कीजिए। अगर आपने कंटिन्यू सारी क्लास की तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ आपके हर एक क्वेश्चन सब बनेगा दोस्त। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ जाके देख सकते हो, देन ये जो करंट की भी है और ये स्टैटिक जीके की भी है। देखते हैं हम आगे अगली क्लास मिलेंगे दोस्त। ये आपको जिसको पीडीएफ नहीं मिल रहा हो, आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ कौन सा, www.yagyavidya.com पर जाकर के, कंप्यूटर का या किसी का भी आप वहां जाकर के ले सकते हो। साथ साथ आप ले सकते हो @यज्ञविद्या जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कंटेंट अगर आपको लगा कुछ नया मिला हो, अभी तक आप इससे अवगत नहीं हो, कुछ ऐसा कंटेंट था जो आपको पहली बार देखने को मिला हो, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ साथ अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करना ना भूले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपका मैं मतलब ये समझूंगा प्यार मिला आपको, आपको अच्छा लगा, यही मुझे इससे तो पता चले कि आप कितना इसको समझ पा रहे हो, कैसा लग रहा है कंटेंट, लाइक से पता चलता है। ठीक है दोस्त, मिलेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।